Welcome everyone. फिर से हम आपका स्वागत करते हैं Hope you had a good break. और मैं आशा करती हूं कि आपने एक अच्छा विश्राम को पाया है। Okay, let's continue. हम लगातार बढ़ेंगे। So we were in the Lord's Prayer. हमने प्रभु की प्रार्थना को देखा So how to pray for each and every area of our life. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में किस प्रकार की प्रार्थना हमें करना चाहिए। How God has given us His word to declare and establish us in every area of our life. परमेश्वर ने हमें वो वचन दिया है कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में जो आवश्यकता है उसकी हमें घोषणा करना वचन के द्वारा। So as we declare His word and pray accordingly to that, अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन की जब घोषणा करते हैं so we receive His power हम उसके द्वारा सामर्थ को हम प्राप्त करते हैं and His kingdom, His rule is established in our lives. और हमारे जीवन में उसका राज्य अधिकार को रखता है और स्थापित होती है। And the Lord also teaches us to pray every day for our needs. और प्रभु हमें सिखाते हैं कि हमारे जो जीवन की दिन भर की जो आवश्यकता है उस जरूरतों को कैसे हम प्रार्थना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। So in different season we might have different needs. और अलग अलग समय में अलग अलग जरूरतें। So the Lord is teaching us to pray for our needs. परमेश्वर प्रभु हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में किस प्रकार की प्रार्थना को करना चाहिए। So as we pray to God in accordance to His will, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं Jehovah Jireh, He's our provider, He provides our needs. यहोवा इरे जो हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर उपाय करके देता है। So it can be emotional needs. और हो सकता है हमारे जो शारीरिक जो उत्साह से भरे हुए जो जरूरत है So it can be financial need. हो सकता है वो हमारे आर्थिक जरूरतें हैं। So it can be a healing. हो सकता है हमारे स्वास्थ्य की चंगाई के लिए। So whatever that we need, we can ask Him. जो कुछ हमारी जरूरत है उसको हम परमेश्वर से मांगे। So I would like to share one example with you. मैं आप लोग के बीच में एक उदाहरण को प्रकट करना चाहती हूँ। Today when I started from my home, there was not a drop of rain. और जब मेरे यहाँ आने के लिए मैंने घर से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने के लिए शुरू किया, लेकिन शुरू करने के पहले एक बूंद पानी भी नहीं था। So I was very happy thanking the Lord for this good climate and I got into the metro. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दी मौसम के लिए और मेट्रो ट्रेन में मैं चढ़ी। So when I had to board down in the station, जब मैं स्टेशन पे उतरी it was heavy rains. बहुत अधिक बारिश हो रही थी। All the vehicles were blocked and I didn't know what to do. और मुझे नहीं मालूम कई जगह गाड़ियां रुक गई बारिश के कारण। Lord, take me there. और परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। With so much of chaos and confusion, मेरे मन में कई प्रकार की शंकाएं और प्रश्न उत्पन्न हुए। no auto wanted to come here. और कोई भी ऑटो रिक्शा वाला यहाँ आना नहीं चाह रहा था। So even as I was trying to book an auto, और मैं ऑटो को बुक करने की प्रयास की। the Lord helped me to book a cab. और परमेश्वर ने मेरी सहायता किया एक कैब को बुक करने के लिए। If not for that cab, I wouldn't have come here safely. अगर कैब मुझे बुक नहीं होता या नहीं मिलता तो मैं यहाँ सुरक्षित नहीं पहुंच पाती। So I thank God even for a small thing He answers our prayers. और छोटी बातों में भी परमेश्वर पर हम जब भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। So when we seek God, जब हम परमेश्वर को देखते हैं be it a small need or a big need, हम जब परमेश्वर से मांगते हैं छोटी आवश्यकता हो या बड़ी आवश्यकता हो He is our Father. वो हमारा पिता है। So when we seek Him, जब उसकी ओर देखते हैं और ताकते हैं और मांगते हैं He will send His angels. वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे पास भेजता है He will arrange circumstances in favor और of us. परिस्थितियों में हमारे लिए पूरा तैयारी करता है And He will work a way for us. और हमारे लिए वो कार्य करता है मार्ग तैयार करने के लिए। So all that we need to do is look at God. हमें केवल एक ही काम करना है, परमेश्वर की ओर दृष्टि करना है। He will provide. वो हमारा प्रबंध करता है That is His word. उसके वचन के द्वारा। And then the Lord says, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. और जो यहाँ पर और लिखा है कि हम
अपने अपराधियों को क्षमा करना है, जिसने हमारे विरुद्ध काम किए हैं, पाप किए हैं, हम पहले उनके अपराधों को भी क्षमा करना है। So this forgiveness that the Lord expects of us is not based on us. परमेश्वर हमसे चाह रखता है कि हम सुव्यवस्थित रूप से हमें रिश्ते को कायम करने के लिए हम प्रार्थना करें। It is based on the Lord who has forgiven us as we are. जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही परमेश्वर चाहता कि हमारे द्वारा उन अपराधों को क्षमा कर सके। The Lord chooses to forgive us each time we sin. परमेश्वर जब हम अपराध करते हैं या गलत काम करते हैं, तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। Each time we stumble, He lends us His hand. और जब कभी हम गिर जाते हैं, हमारे हाथों को पकड़कर वो उठाता है। Many times we know His word, कई बार हम वचन को जानते हैं, yet we do sin. उसके बावजूद भी हम पाप करते हैं। So when we go to Him, जब हम उसके पास आते हैं, so at that time the Lord doesn't say, I will not forgive you. How many times can I forgive you? उस समय वो इस प्रकार नहीं कहता, मैं कितने बार तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, इस प्रकार नहीं कहता वो। Each time He forgives us. वो हम हर समय हर बात पर वो हमारी क्षमा करता है। Because the Lord Jesus chooses to forgive us. क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा जो हम चुने गए, उसके कारण This love of the cross should flow from Him. और परमेश्वर का जो प्रेम उस क्रूस के द्वारा जो बहाएगा हमारे लिए। So when there are deep hurts within us that we are unable to forgive all, हो सकता है हमारे भीतरी आघात हमें पहुंचा हो, we just go into His presence, हम उसके उपस्थिति में जाएं, ask of His grace, परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, declare His word. उसके वचन की घोषणा करें। Lord, because your word says to forgive others, I choose to forgive. क्योंकि परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है कि अपराधियों को, दूसरे के अपराधों को क्षमा करने के बारे में। It can be bitterness. और चाहे वो आपके अंदर कड़वापन हो। Sometimes we remember things that happened in 1990, 2000, 2006. हाँ, कई बार हम उन बातों को सोचते हैं 1996 में हुआ, 1999 में हुआ, वो अभी तक हमारे मन में हम भरे रखते हैं। But Bible says the Lord keeps record, love keeps record of no wrongs. परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उसके प्रेम के खातिर उन सारे पापों को ढांप दिया गया, छिपा लिया गया है। See, I want to emphasize this bit because Jesus always wants us to work or do things, everything in love. परमेश्वर हमेशा हमारे जीवनों से चाहता उसके प्रेम के द्वारा सब कार्य हो सके। If we know Him, we should walk in this love. अगर हम परमेश्वर को जानते हैं, तो परमेश्वर के उन तरीकों के अनुसार वचन के द्वारा मिलता है, चलने का प्रयास करें। Unconditional love of Jesus and forgiveness is always interconnected. परमेश्वर का जो ना कम होने वाला प्रेम, ना घटने वाला प्रेम, वो हमारे लिए लाभप्रद है, हमें देता है, जो हमारे अपराधों को क्षमा करता We है। should never apply our logic. ओके, हम अपने मन में उन धारणा को उत्पन्न न करें, लेकिन हम उन्हें क्षमा करें। So I would like to encourage each of us to ask God to give us this quality, because when we walk in love, we will obey His commandments. मैं आप लोग से आग्रह करती हूं कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के प्रेम में बनाएं, ताकि और हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए अपने आप को काबिल बनाएं, ताकि परमेश्वर के उस असीम प्रेम को हम महसूस कर सके। And everyone around us will know that we are children of light and we are children of Jesus. इस बात को हमें एहसास करना है कि हम परमेश्वर के प्रभु के बच्चे हैं, हम ज्योति के संतान हैं, जो हमें ज्योति में लेके चलता है। And then we see the Lord asks us to pray, lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. और अगली जो प्रार्थना यीशु मसीह के द्वारा बताई गई और हमें करना है कि हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। So when we face temptations in our life, जब हमारे जीवन में परीक्षाओं का सामना करते हैं, only the Lord can deliver us out of the temptation. तो परमेश्वर स्वयं ही हमें उन परीक्षाओं से बाहर करता है। So David writes, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you.
और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को उत्साहित करता है कि तेरे वचन के विरुद्ध मैं पाप ना करूं जो मेरे हृदय में उत्पन्न होता है। So facing a temptation is not sin. और परीक्षाओं का सामना करना पाप नहीं है। The next step we think it's okay. Let me ask forgiveness. I'll do this one time. हमें इस बात को सोचना है, हम परमेश्वर से क्षमा मांगना है और हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, That leads us to the next sin. और फिर अगला वो पाप ना हो सके। So when we identify we are in that temptation zone, जब हम इस बात को समझते हैं कि हम परीक्षाओं का उस क्षेत्र, परीक्षाओं के और समस्याओं के उस क्षेत्र में हम पाए जाते हैं, declare God's word. वहां पर परमेश्वर की घोषणा करें। I have the mind of Christ. हाँ, मेरा जो मन है मसीह का मन है। So my mind is a holy ground. मेरा जो मन है वो पवित्र परमेश्वर का स्थान है, Sin shall not control me. और पाप मुझे मेरी अगुवाई ना कर सके। So when I do this, I'm not telling my own words, मैं जब करूंगा ऐसे काम, मेरा शब्द, मेरी मन की बातें ना हो, and I'm declaring God's word in my life. मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा मैं जीवन के द्वारा करता हूं, करूंगी। So God's word is one of the armor against temptation. परमेश्वर का वचन जो हथियार के रूप में है, जो हम परिस्थिति परीक्षाओं का सामना करने के लिए। So for each person, it might be different. हम जितने यहाँ पर बैठे, हम सबका स्वभाव, कार्य करने का तरीका अलग अलग है। But one temptation that's common for everyone is gadgets. लेकिन हम सबके लिए एक परीक्षा बहुत ही साधारण है सबके लिए। What we see, what we do in जो कुछ social हम- media, there's no record. हाँ, जो कुछ हम सोशल मीडिया में देखते हैं और उसको सुनते हैं। So all that we can do is, Lord, give me wisdom to use this wisely. हम जब इन चीजों को करते हैं तब हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से मांगना कि प्रभु मुझे बुद्धि और समझ और ज्ञान दे। So even now, I think you're learning a discipline to keep apart your gadgets for a while. Like they are learning a discipline Okay. to keep the gadgets without for some time. ओके, हम कई बार हम उन चीजों को, अनुशासन को जब हमारे जीवन में सीखते हैं कि कैसे कि उन चीजों को हमें अपने आप से दूर रखना चाहिए, So that is a godly discipline. और परमेश्वर भी हमें अपना अनुशासन को सिखाता है। Because sometimes everything in the world is so attractive than the word. इस संसार में हम देखते हैं बहुत सी चीजें हमें आकर्षित करती हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। So we have to be conscious and spend time with God in prayer. हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बड़े समझ के साथ समय को व्यतीत करने का प्रयास करें। Especially submit all our thoughts, will, imaginations to God. हमारे मन में जो उत्पन्न होने वाली जो समझ है, विचार है, वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। So we should strengthen ourselves in the armor of God, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का जो वचन का जो हथियार है which is वो हमें सामर्थ देता है, the helmet of salvation, जो उद्धार का टोप है, the breastplate of righteousness, धार्मिकता का झिलम है, the belt of truth, which is the word of जो God, सत्य का जो कमर कसने का है, the sword of the spirit, और आत्मा की जो तलवार है। praying to God always, हमेशा हम जब परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, and always thinking of spreading the gospel of peace. हमेशा परमेश्वर के वचन की उस शांति के वचन को हम स्मरण करें, Above all, we should hold the shield of faith. और उससे बढ़कर विश्वास की ढाल का हम इस्तेमाल करें। So in faith, when we target the enemy, that is the evil one, और जब शैतान की या शत्रु की जलती हुई तीर हम पर प्रहार करते हैं, we submit to God and resist the devil. और हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें और शैतान का सामना करें। And then we see that yours is the kingdom and the power and the glory. और तब हम देखेंगे परमेश्वर का राज और पराक्रम और महिमा सदा हमारे साथ बनी रहेगी। So as we mentioned, we give all glory, honor and praise to God. और मैंने जिस प्रकार आपको बताई हूं कि सारा आदर महिमा परमेश्वर को मिलना चाहिए और करना चाहिए, देना चाहिए। So our heart should be fixed on glorifying God alone. हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर की महिमा करने के लिए भरा हुआ होना चाहिए।
whatever I do, the motives are already known to God. और जो कुछ मैं करता हूँ करती हूँ, परमेश्वर उन चीजों को जानता है। So people might be seeing what I'm actually doing, और लोग हमें देखते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, but God knows the internal thoughts, why I'm doing that. परमेश्वर जानता है हमारे मन की आंतरिक बातों को, हम क्या सोच रहे, हम क्या करने जा रहे हैं। So we should always honor God with all that we are. इसलिए हम जहां कहीं भी हो, अकेले हो, हमें हमेशा परमेश्वर का आदर, सम्मान, महिमा करते रहना है। So this is what we learn from the personal prayer that the Lord Jesus has taught us. और हमने अभी जब हम देखा कि परमेश्वर के, प्रभु के व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना वो उसने किस प्रकार किया और सिखाया, उस बात को हमने समझा। We can follow this pattern as led by the Holy Spirit. हम इस तरीकों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपनाएं करने के लिए। So as we spend time in the Lord, हम परमेश्वर से मांगे कि हम समय को उसके साथ व्यतीत करने पाए, we grow in the intimacy with the Lord. और हम परमेश्वर के साथ साथ रिश्ता बनाने के लिए। So the next topic is prayer in the Spirit. अगला जो विषय है वो है आत्मा में प्रार्थना करना। So praying in the Spirit is being in partnership with the Holy Spirit and praying. आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब यह है पवित्र आत्मा के साथ एकता में, साथ मिलकर। So how do we partnership with the Holy Spirit is by completely being yielded and guided and submitted to Him. हम कैसे उसके साथ एकता में होकर प्रार्थना कर सकते हैं? साझेदारी में, मार्गदर्शन के द्वारा, अधीनता के द्वारा। So the Holy Spirit will lead us. पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। So we walk in accordance to the Holy Spirit, that is हम- according to God's word. हाँ, परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा कैसे हमें आगे बढ़ना है, So we pray in the Spirit. ताकि हम प्रार्थना समझदारी से कर सके। So let us read 1 Corinthians chapter 14 verses 14 to 25. हम वचन से देखेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय उसका 14 पद और 15 पद। For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। What is the conclusion then? अतः क्या करना चाहिए? I will pray with the spirit, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा and I will also pray with the understanding. और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। I will sing with the spirit, मैं आत्मा से गाऊंगा and I will also sing with understanding. और बुद्धि से भी गाऊंगा। So when we pray in the spirit, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, the Lord will reveal Himself to us परमेश्वर हमें उसका प्रकाशन को देता है, exactly for how to pray and what to pray. कैसे हमें प्रार्थना करना, कब हमें प्रार्थना करना। Then we can also pray in the spirit and with understanding. और हमें आत्मा में प्रार्थना करना और बुद्धि में प्रार्थना करना। So praying in the spirit is primarily praying in the tongues. और हम अगर प्रार्थना करते हैं, यदि प्रार्थना हमें जो करना है अन्य भाषा में भी करना है, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। This is one of the gifts of the Holy Spirit. ये एक पवित्र आत्मा का दान है। So when we pray in the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, there are no boundaries. वहां पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है। So we can keep praying. हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। The Holy Spirit reveals to us many things. पवित्र आत्मा हमें बहुत सी बातों का प्रकाशन हमें देगा, बताएगा। So sometimes the Holy Spirit will even reveal to us about someone whom we have never met or known. कई बार पवित्र आत्मा दूसरे व्यक्ति के बारे में हमें प्रकाशन देगा जो उस व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते हैं। And the Lord will help us to pray for them. तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, And that will strengthen that person. और ताकि उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उसको बलवंत कर सके, उसको सामर्थ दे सके। So whenever the Lord puts a burden within us, जब कभी परमेश्वर हमें किसी के प्रति हमें बोझ को देता है, we might not know what exactly that the other person is going through, हमें नहीं मालूम उसकी परिस्थिति किस प्रकार है, वो किस अवस्था से होकर गुजर रहा हो, but we can pray for them in the spirit.
लेकिन जब हम आत्मा में होकर जब प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति के लिए, So because we are praying in the spirit, जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं, so we are aligning according to God's holy will. तो हम परमेश्वर के उस पवित्र सोच से हम उसको करने का प्रयास करते हैं। So that will work out whatever that the Lord wants to do in that person's life. परमेश्वर चाहता है जो कुछ कार्य करने को उस व्यक्ति के जीवन में करने के लिए, So we can pray without boundaries. परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी सीमा के दायरे में रहकर प्रार्थना नहीं, सीमा के बाहर होकर हम प्रार्थना कर सके, हमारी वो अगुवाई करता है। So praying in the spirit also helps us for our own personal life. और आत्मा में होकर जब प्रार्थना करते हैं वो हमारे लाभ के लिए होता है, कई बार To pray in accordance to God's will. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। So can I request one of us to read Romans 8 verses 26 and 27? और कोई एक जन पढ़े रोमियो की पत्री उसका 26 अध्याय, 8 अध्याय उसका 26 और 27। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। So here it is mentioned that the Spirit Himself makes intercession for us. और यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मा दुर्बलता में किस प्रकार हमारी सहायता करता है प्रार्थना के लिए। So when we yield to the Holy Spirit and pray in the Spirit, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं किस रीति से हमें करना है वो हमें बता रहा है। यहाँ पर we might not know how to pray, हमें नहीं मालूम किस रीति से प्रार्थना करना है, but the Holy Spirit will pray from within us. लेकिन आत्मा हमारे अंदर आहें भर भर कर उस बातों को शब्दों को लेके आती है। He who searches the heart knows the mind of God. और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। So when we are praying in the Spirit, we are praying the will of God in our lives. जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं और वो जानता है कि वो चाहता है कि हमारे अंदर क्या जरूरतें हैं, So we can be fully confident and assured that it is God's will that will happen in our lives. और हम इस बात को समझना है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर किस प्रकार काम करती है। And praying in the Spirit also helps us to overcome the weaknesses of the flesh. और हमारे जो शरीर की कमजोरियों पर जय पाने में हमारी सहायता करता है। So first we need to have the desire to overcome our weakness. हमारे अंदर इच्छा होना चाहिए कि हमें कमजोरी अवस्था में, शरीर की कमजोरी अवस्था में किस प्रकार हम बाहर निकल सके। Even if we don't have the desire, when we pray in the Spirit, the Lord puts in us the desire to overcome the flesh. हमारे अंदर कई बार लालसा या इच्छा नहीं होती, लेकिन परमेश्वर की आत्मा वो लालसा और इच्छाओं को हमारे अंदर देता है। So Romans 8:26 we read, और हम रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 पद में हम पढ़ते हैं, likewise the Spirit also helps in our weaknesses, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, for we do not know what we should pray क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, for as we ought. परंतु But the Spirit Himself makes intercession for us परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर with groanings which cannot be uttered. जो कि बयान से बाहर है। So when we bring our weaknesses to God, the Holy Spirit takes control of it with us. जब हम अपनी कमजोर अवस्था में परमेश्वर के पास आकर हम समर्पित करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें वो शक्ति को प्रदान करता है। So we cannot take the things of the flesh very lightly. हम अपने शरीर को कई बार हम कमजोर तरीके से ना ले। So when we know it's our weakness, we can't just keep telling, oh, it's my weakness. हाँ ये मेरी कमजोरी है, कमजोरी को हम टाले नहीं। हम कई बार सोचते हैं मन में मैं कर नहीं सकती। We pray in the Spirit and overcome the flesh. हम आत्मा में होकर प्रार्थना करें ताकि शरीर की उस दुर्बलता से बाहर निकल सके। Sometimes it's long duration of praying in tongues. कई बार
कई बार हम जो अन्य भाषाओं में जो प्रार्थना करते हैं कभी लंबा हो जाता है। So as we keep praying in tongues, जब हम अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं one day we see that it has already left us. The weakness is no longer there. और हम जब ऐसे लगातार अन्य भाषाओं में हम जब प्रार्थना करते हैं हम देखने पाते हैं कि हमारे अंदर से वो धीरे धीरे कमजोर अवस्था दूर होती चली जाती है। That is the power of praying in tongues. वो है पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना। So I would encourage each and every one of us और हमें हरेक को इस बात से प्रोत्साहित करती है to ask the Lord to fill us with the Holy Spirit. हमें उस परमेश्वर से ये बात को मांगना है कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। And those of us who already can speak in tongues, अगर जो व्यक्ति अन्य भाषा में वो प्रार्थना करता है keep praying in the Spirit as much as you can. जितना अधिक से अधिक हो सके उतना और उन बातों को प्रार्थना के द्वारा अन्य भाषा प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को बनाए रखें। So if it's 10 minutes, you can increase to half an hour. ओके, अगर मान लीजिए अब 10 मिनट प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को बढ़ाए लगभग आधा घंटे का प्रार्थना बनाए। So how many of us have read this book, The Wonderful Benefits of Praying in Tongues? आप APC publication. आप में से कितने लोग इस बात का अनुभव करते हैं या अनुभव किया है कर रहे हैं अन्य भाषाओं में भरकर प्रार्थना करना, अन्य भाषा में बोलकर प्रार्थना करना? Okay. So I see a hand raised here. Thank you, Eric. या मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लोग अपने हाथों को उठा रहे हैं। अन्य भाषा में आप लोग करते हैं? So you can get that book here and as much as possible ask the Lord to fill you with the Holy Spirit. और यहाँ पर हम जब हमारे पास जो किताबें हैं प्रार्थना के बारे में बताया गया, आत्मिक उन्नति के बारे में बताया गया, जितना हो सके हम उतना प्रार्थना में बलवंत हो जाए और पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम प्राप्त कर सके। Praying in the Spirit also helps us to build ourselves spiritually. अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं वो हमारा उन्नति का कारण बनती है। See, the Bible says, taste and see that the Lord is good. इसलिए प्रभु का वचन कहता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। So to taste the Lord more and more, to grow in the Spirit, हम परमेश्वर के वचन का स्वाद चखे ताकि हम उन्नति पा सके, बढ़ोतरी पा सके। only the Holy Spirit can help us. और केवल पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है उन बातों के लिए। So even as you pray, I would encourage you to desire for this. और जब कभी हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर उन इच्छाओं को जगाना है, इच्छाओं को लेके आना है। So when we pray in the Spirit, we are built up and we are growing spiritually. और जितना हम प्रार्थना में अपने उन्नति को पाने के लिए प्रयास करेंगे उतना हम अपने आप को बनाने में भी सक्षम होंगे। And we also see that praying in the Spirit helps us to walk in the love of God. और जितना हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में होकर प्रार्थना करेंगे उतना हम परमेश्वर के प्रेम में भी हम बनते जाएंगे। So Jude 1 verses 20 and 21. यहूदा उसका 1 अध्याय उसका 20 और 21 में हम देखते हैं। But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith. पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र पर विश्वास में उन्नति करते हुए, praying in the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, keep yourselves in the love of God, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, unto eternal life. अनंत काल के जीवन के लिए। So when the Holy Spirit is poured into our lives, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर उंडेला जाता है, so that helps us to live out our practical Christian life. और वो हमारी मदद करता है कि किस प्रकार मसीह जीवन को प्रायोगिक तौर से हम व्यतीत कर सके। And also it brings us to a place of rest and refreshing in God. और वो आत्मा हमें ऐसे स्थान में लाता है जहां पर हमें शांति और विश्राम करने के लिए हमें लाभप्रद होता है या हमें ले चलता है। So just as our physical body gets tired and we need rest for our physical body, मान लीजिए हमारे शरीर
थका हुआ है, थके शरीर कमजोर हो गया है, तो वहां पर उस थके हुए शरीर को विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए So when we keep praying in tongues, हमें आत्मा में होकर, अन्य भाषा में होकर प्रार्थना करना है। it refreshes our spirit. Our inner man is built up. अन्य भाषा में होकर जब प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर एक ताजगी को उत्पन्न करता है। And whoever asks God, He is willing to pour out on us. जो कोई विश्वास से मांगता है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर भरपूरी से देता है या आत्मा से भर देता है। So this is another way to praise and magnify God. ये एक दूसरा तरीका है कि कैसे हम परमेश्वर का आदर सम्मान कर सकते हैं। So sometimes we don't have words to praise God. कई बार हमारे पास ऐसे शब्द नहीं होते हैं कि परमेश्वर की महिमा कर सके। Sometimes we pray in the spirit. Sometimes the Lord can put a new song within us in the spirit. कई बार हमारे अंदर उन आत्मिक गीतों को देता है, ताजगी के वचन को देता है। So how many of us desire truly to be filled with the Holy Spirit? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार अपने जीवन को उस पवित्र आत्मा के द्वारा भर सके। All that you need to do is just ask Him. हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने के लिए अपने आप को तैयार करें। Be it in your home, wherever that you are. जहाँ कहीं भी हो आप, Even if two of you friends or you go to church, wherever the Lord has kept you, हो you सकता just है ask Him wholeheartedly and He will fill you with His Spirit. जहाँ कहीं भी हो, जिस भी जगह हो, आपके मित्रों के साथ दो लोग भी हो, और वहां पर आपकी इच्छा यह होना है कि मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाना है, पवित्र आत्मा से भरना है, ये इच्छा को जगाना है। See, the Holy Spirit is the one who can help us and guide us in many things in life. पवित्र आत्मा वो है, In all things. पवित्र आत्मा वो है जो हमारी हर परिस्थिति में, हर जगह, हर समय वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार होता है। The Holy Spirit is the one who reveals to us the truths hidden in God's word. पवित्र आत्मा कई बार उन ऐसी छिपी हुई बातों का प्रकाशन, जो सत्य की बातें, वो हमारे बीच में, हमारे जीवनों में, हमारे मनों में प्रकट करता है, जो वचन में है। So when we begin to pray in tongues, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, certain truths from the Bible which we don't even understand, जो सत्य बातें हम कई बार समझ नहीं पाते, जो बाइबल में पाई जाती है, we will be able to understand and walk in that truth. We will be able to embrace that truth wholeheartedly. और वो हमारे हृदय में, हमारे मनों में उस वचन को पवित्र आत्मा के द्वारा समझाने का प्रयास करते, पवित्र आत्मा हमें समझाने का कार्य करती है, समझा के देती है। Because natural man cannot understand that. एक साधारण व्यक्ति उन बातों को समझ नहीं पाता है। In our own understanding, we will not be able to understand what the love of God is. कई बार हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। But when the Holy Spirit is poured into us लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर भर के देता है, and we begin to pray in the Spirit, और हम आत्मा में होकर प्रार्थना करना प्रारंभ करते हैं, we will be led by the Spirit. हम आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हैं। Everything in our lives will flow from that place of intimacy of the Holy Spirit. जो कुछ हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के साझेदारी में होकर हम उस कार्य को करते हैं। And also it helps us to stir up the gifts that the Lord has put within us. जो परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, हमारी अगुवाई करता है उस दानों और वरदानों को प्राप्त करते हुए कार्य करने के लिए। So each of us might have different gifts. आपके पास अलग अलग जो व्यक्ति बैठे, अलग अलग प्रकार के वरदान आपके पास पाए जाते हैं। So the Holy Spirit helps us to recognize those gifts. तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर समझ देता है कि हम, हमारे अंदर जो वरदान है उसको कैसा उपयोग में करें। And when we pray in the Spirit, जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, He releases those gifts in our lives. हमारे जीवन से उस दान वरदानों को प्रकट करता है। So when those gifts are being released, जब वो दान और जो वरदान हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता है, we will be able to accomplish things what the Lord has ordained for us. और परमेश्वर ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है उस काम के लिए हम पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। We might not have any idea about it also sometimes. हो सकता कई बार हमें उसके बारे में हम जानकारी नहीं होती है, हमें तरीका नहीं मालूम किस प्रकार करना है काम। But because we are praying in God's will according to with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, all what God has ordained in our lives will be flowing out of our lives. तो परमेश्वर जो
नियुक्त करके रखा है, वो हमारे जीवन से वो बहाव या कार्य करना शुरू हो जाता है। And the Bible says, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared for those who love him and जो- who are called according to his purpose. परमेश्वर का वचन कहता है, जो जिन कानों ने नहीं सुना, जिन आंखों ने नहीं देखा, परमेश्वर उस कार्य को हमारे द्वारा प्रकट करता है और हम देखने पाते और करने पाते हैं। So that is the benefits that we can receive as we pray in the Spirit. और जब हम परमेश्वर के आत्मा में जब होकर चलते हैं, तब उसके आत्मा के कार्य को अनुभव हम अपने जीवन में करने पाते हैं। There is many more benefits and blessings that we receive when we begin to pray in the और Spirit. हम पवित्र आत्मा की भरपूरी में जब प्रार्थना करते हैं, बहुत सी ऐसी आशीष है, ऐसे कार्य को हम अपने जीवन में बढ़ते हुए देखने पाते हैं। Okay, so we'll move to the next chapter. हम अगले उस अध्याय में जाएंगे। So we'll see how we can develop our personal prayer life. अपने व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन का विकास कैसे हम कर सकते हैं। So each of us might have a personal prayer life. और आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना आप हर एक जन करते हैं। Some might be thinking how to do it. आप कई लोग सोच रहे हैं कि कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना करूं मैं। So all of us must develop a disciplined personal time with God. सबसे पहले इस व्यक्तिगत जीवन में इस बात को आप ये सोचना है, ये करना है कि अनुशासित प्रार्थना को कैसे मैं अपने जीवन में बढ़ा सकता हूँ। So to live a practical Christian life, हमें एक प्रायोगिक मसीही जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। we have to develop this godly discipline. और हमें परमेश्वर के उस अनुशासित जीवन को हमारे अंदर बरकरार रखना होगा, बनाना होगा। So this is not a ritual or a routine that I'm asking you to do. और ये मैं चाहती हूं कि आप लोग अपने जीवन में इस अनुशासित प्रार्थना को क्या विकसित करना चाहते हैं या विकसित करेंगे। Because we have the desire to please God. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें हमारे उन कार्यों के द्वारा, And because we love him, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। we want to obey the Lord. हम परमेश्वर के वचन का पालन करें। Only if we have this disciplined personal time with God can we do all what the Lord जब wants. हम अनुशासित होकर परमेश्वर के साथ जब समय व्यतीत करेंगे। So we see in the life of Daniel. हम दानियल के जीवन से देखते हैं। So I would request one person to read in English and another person in Hindi. Daniel chapter 6. कोई एक जन दानियल की पुस्तक verse अध्याय का 10 इंग्लिश में पढ़ें और हिंदी में पढ़ने का प्रयास करें। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। So this was the custom of Daniel. ये दानियल का एक तरीका था। So even when he was facing a life-threatening situation, और जब हम अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों का सामना करते हैं, he continued to pray. या दानियल के जीवन में देखिए वो लगातार प्रार्थना करता रहा। हमें भी प्रार्थना करते रहना है। So if we read Daniel, if we read the book of Daniel, जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, so I would encourage each of us to read Daniel, especially the first few chapters. और मैं आप लोग को प्रोत्साहन करना चाहती हूँ कि दानियल के कुछ अध्यायों को, जो पुस्तक में से कुछ अध्यायों को आप लगातार ध्यान करें और पढ़ें। So we see that Daniel was in a great responsibility serving the king. यहाँ हम देखते हैं कि दानियल हालांकि एक बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था उस राजा का। And he always did what the Lord wanted him to do. वो हमेशा ऐसे कामों को करता था जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था। So kindly excuse me, I think 2 of them have raised hand here online.
So, yeah, Aryan and Saroj, is there something that you want to say? I see that you've raised your hand. Okay, thank you. Okay, so we see that Daniel was an exile, and he went there as in his early youth. और हम देखते हैं कि दानियल एक जवान लड़का जो अपने उम्र काल में अपने उस जवानी की अवस्था में किस प्रकार वो अपने आप को अनुशासित रखा. His parents were not there with him, seeing what he was doing. He was not monitored, माता पिता उसको देख नहीं रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को बनाया. but he always followed God. वो हमेशा परमेश्वर की बातों को पीछा करता रहा या परमेश्वर की बातों के अनुसार चलता था. In fact, Daniel served 4 different kings. दानियल 4 राजाओं के साथ सेवाओं को किया या सेवा दिया उसने. Because of his disciplined prayer life, उसके अनुशासित प्रार्थना के कारण all those kings who did not know the Lord knew the God of Daniel. जो राजा लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, दानियल के द्वारा परमेश्वर को उन्होंने जाना या समझा. So imagine the years. He started off as a youth, and until maybe 84, 90, he was there. आप देखें, Babylon. इस बात को समझे, वो दानियल एक जवानी अवस्था से अपना कार्य प्रारंभ किया और तब तक जब वो 30-34 साल का ना हो गया. So consistently he was abiding, and he had the relationship with the Lord, and his prayer life was vibrant. वो आत्मा में होकर परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करता था और परमेश्वर के साथ उसने अपना रिश्ता को बरकरार रखा. So we should have a strong prayer life and grow in our prayer life. अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन में एक सामर्थी प्रार्थना या प्रभावशाली प्रार्थना को बनाए अगर रखना है तो In order for us to consistently be in the Lord. हमें परमेश्वर के साथ हमेशा रिश्ता कायम करते रहना होगा. Because the Bible asks us to abide in him. परमेश्वर का वचन में परमेश्वर चाहता है कि उसके साथ हम जुड़े रहे, उसके साथ हमारा रिश्ता बनाए रखे. We cannot do anything apart from him. उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन के अंदर. So I cannot say last year I prayed, so this year will be great. आप सोचते होंगे कि मैंने पिछले साल प्रार्थना किया, हाँ अभी सब ठीक है मेरे लिए. Every day I have to seek the Lord. आपको हर दिन परमेश्वर की बाट जोड़ना है, उसकी ओर ताकना है, दृष्टि करना है. See, from Daniel's life we can learn so many things. हम दानियल के जीवन से बहुत सी बातों को हम सीख पाते हैं. See, 3 times morning, afternoon, night. We can also have some practices. Something that I would like to suggest is जिस maybe प्रकार दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, ऐसी कुछ बातों को हम अपने जीवन के अंदर भी कर सकते हैं. so morning times we can pray to God, worship him, submit ourselves, pray for our own families. हम सुबह उठकर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. So afternoon we can set aside some time praying in tongues or praying for others, whatever that the Lord puts in our heart. उसके बाद हम अन्य भाषा में होकर प्रार्थना करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है. So even we can begin with some 10 minutes or 20 minutes, not long. हम 10 मिनट या 20 मिनट हम उसमें हम समय व्यतीत कर सकते हैं. And evening we can spend time reading a psalm or और proverbs or whatever that the Lord puts in our heart, and thank the Lord. शाम के समय हम भजन संहिता पढ़ सकते हैं, नीति वचन पढ़ सकते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं. To start us off, we can even keep an alarm हम उसको अपने जीवन के अंदर बनाए रख सकते हैं. so that will remind us, okay, now it's time for me to go to the presence of the Lord. जब हम इस प्रकार अपने जीवन बनाए रखेंगे तब हमारे अंदर ये बात उत्पन्न होगी कि हाँ परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं, परमेश्वर ने जो हमारे लिए काम किया. I remember once I set up an alarm just writing, renew your mind in God's word. बस हम अपने मन में नयापन लाने के लिए, नया बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस पर आधारित होना होगा. So whenever I see that alarm, I will remember God's word, and it has helped me during that season. और हम इस बात को परमेश्वर ध्यान दिलाता है, जो परमेश्वर का वचन को मैंने पढ़ी और ध्यान किया, वो हमें बार-बार मन में ध्यान याद कराता है. So each of us can plan to do whatever will suit you.
आप हर एक जन इस बात को अपने जीवन के अंदर बना सकते हैं, जो आपके समय के अनुसार करने के लिए। And then we see the prayer life of Jesus. हम देखते हैं यीशु मसीह के यीशु का प्रार्थना का जीवन। See, early morning, he went to a solitary place when no one was there. We already saw this yesterday. और हमने कल के दिन इस बात को हमने देखा था कि किस प्रकार यीशु मसीह एकांत में जाकर प्रार्थना करता है। He always prayed to the Father. वो हमेशा अपने पिता से प्रार्थना करता है। His food was to do the Father's will. वो परमेश्वर की पिता की इच्छा को अपने जीवन में चाहता है। And when he faced situations or whatever that he faced, we see that he often withdrew and और he went in the wilderness to pray. जब कभी परिस्थितियां उसके सामने आती है, हमने देखा वो एकांत में अलग जाकर परमेश्वर पिता के साथ संबंध बनाता था, प्रार्थना करता, चाहे वो मरुस्थल में भी हो। Sometimes he spent the whole night in prayer. कई बार वो पूरी रात समय व्यतीत करता था। One incident mentioned is about when he was about to choose the disciples. और एक समय ऐसा हमने देखा कि चेलों को चुनने के लिए भी उसने बहुत समय प्रार्थना में व्यतीत किया। So similarly, even when we want to take important decisions in life, जब हम अपने जीवन में निर्णय को लेते हैं, हमारे जीवन के अंदर भी उन कार्यों को समझना बहुत जरूरी है। and we can choose to spend time with God. हमें क्या करना होगा? प्रार्थना के लिए समय चुनना होगा, निकालना होगा। And I would like to encourage us that time spent with God is never a wasted time. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि जब कभी आप प्रार्थना में समय निकालने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह ने किया, He gives us wisdom and he guides us supernaturally. और वो आपको बुद्धि ज्ञान से और उसके अलौकिक शक्ति से आपको ज्ञान से समझ से भरेगा। So some guidelines that we can go through. और कुछ दिशा निर्देश को दिए हैं, उसमें से होकर जाएं। You can maintain a set time and a place to pray on normal days. और हम प्रार्थना के लिए एक निर्धारित स्थान को बनाएं, समय निकालें। Like we saw, Jesus spent the prime time, the morning time with God. जिस प्रकार यीशु ने अपने पिता के साथ समय व्यतीत करने के लिए प्रातःकाल का समय और अलग समय निकाल कर उसने व्यतीत किया। We also set apart some time for God. तो हम भी अपने समय को अलग निर्धारित करें, स्थान बनाएं प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए। So, and also throughout the day, we can continue spending time with God. We can keep on talking to God. हम दिन भर लगातार हम परमेश्वर से बातचीत करने के लिए हम समय को व्यतीत कर सकते हैं। So what do we do during this time with God? हम इस समय हमें क्या करना चाहिए? So we can worship Him, praise Him. हमें क्या करना है? उस समय आराधना करना है, स्तुति करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। We can begin with singing our favorite songs. और हमारे जो प्रसिद्ध हमें जो गाने हैं, हमें जो अच्छा लगता है, glorifying God. उस गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। And another aspect is when we go to God, we ask Him to show our thoughts to ourselves. और जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम परमेश्वर से हमारी इच्छाओं को हम समझें। So can we read Psalms 139 verses 23 and 24? भजन संहिता 139 उसका 23 और 24। साम्स भजन संहिता 139 उसका 23 और 24 पद को पढ़ेंगे। Amen. So David is praying this prayer, he's asking God to search me, O God. यहाँ पर बताया गया है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे ढूंढ, मुझे जांच के परख ले। So why does David says to God, doesn't he know that क्या- he is doing something wrong or convicted? क्या वो नहीं जानता कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध गलत काम को कर रहा हूं या पाप कर रहा हूं? The light of God's word shows us who we are. परमेश्वर का वचन जो ज्योति है वो हमारे जीवन को जांचने के लिए। So when we see ourselves in the light of God's word, जब हम परमेश्वर के प्रकाश, वचन के रूपी प्रकाश में जब आते हैं तब हम अपने आप को जान पाते हैं। and there is something we are being convicted of, तब हम ये जान पाते हैं, समझ आता है कि मेरे जीवन के अंदर कुछ कमियां हैं, we immediately ask God to forgive us. और उसी तुरंत क्षण में हम परमेश्वर से अपनी गलतियों को मानने के लिए
या क्षमा मांगने के लिए तैयार हो जाए। We ask his repentance हम उससे क्षमा की प्राप्ति करें and ask him to help us to walk in his ways. और हम उससे सहायता मांगे कि हम सही मार्ग पर चल सके। Okay, we'll continue after the break. Thank you. हम ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे।